8-10 श्री राग महला पहला। रे मन ऐसी हरसी प्रीत कर जैसी जल कमले। गुरु जी ने वाणी में जीव के जीवन को का मुद्दा, उसका उद्देश्य, उसका लक्ष्य केवल ईश्वर के नाम को जपना ही है। और गुरबाणी में विभिन्न प्रतीकों के द्वारा जीव को समझाया जा रहा, मन को ही समझा रहा, क्योंकि इस शरीर के अंदर मन मानिए सुख हो। जब मन मान जाता है किसी चीज़ को तब उससे सुख प्राप्त होता है। इसलिए मन को ही समझाना है। जो रिश्ता मन से मान लिया जाता है वो बड़ा ही प्यारा लगता है, उसकी याद सदा बनी रहती है। इसीलिए गुरुजी मन को ही आगाह कर रहे हैं और विभिन्न प्रतीकों के द्वारा ये जीवन अपना कैसे सफल कर सकता है गुरुजी वाणी में बता रहे हैं। रे मन ऐसी हरसी प्रीत कर जैसी जल कमले। हे मेरे प्यारे मन, तुम ऐसी प्रीत हरि के साथ करो जैसी कि जल और कमल जैसी जल के साथ करता है, कीचड़ में ही रहता है। उसके कहते हैं कैसे उसका जीवन ही जल हो जाता है। लहरी नाल पछाड़िए पीविक से हंसने, वो लहरों के थपेड़े खाता रहता है, लहरों की चोटें खाता रहता है। इतना कोमल, इतना नाजुक, इतना सुंदर, इतना सुहापन से भरा हुआ है और इतना नाजुक ये फूल कमल का। लेकिन वो अपने, क्योंकि उसको सुख मिलना है उन लहरों से ही, पानी की लहरों से ही सुख मिलना है, इसलिए वो लहरों के थपेड़े खाने से भी उसको आनंद ही मिल रहा है। लहरी नाल पछाड़िए पी विगते असने, फिर भी वो उन लहरों के थपेड़े खाता हुआ भी फिर भी उसके मन में विगास ही रहता है और उसके साथ प्रेम पूर्वक स्नेह करता है जल के साथ, क्योंकि जल ही उसका जीवन है। जल से निकलने पे मुरझा जाएगा, सूख जाएगा, उसका अस्तित्व मिट जाएगा, वो काला पड़ जाएगा। इसीलिए वो जल से ही प्यार कर रहा है, चाहे जितने भी थपेड़े पड़ें। जल में जीव पाए के बिन जल मरण तिने हैं। कहते जल में ही सारे जीव, जल से ही पैदा होते हैं। जल ही जीवन का आधार है और जल से ही ये जीव पैदा हो रहे हैं। जल के बिना सब सूना है, क्योंकि कोई भी, चाहे जीव है, चाहे जंतु है, चाहे वनस्पति है, सब जल ही उनका जीवन है। सारे जीवों की पैदाइश भी जल से है। बिन जल मरण के तिने, और बिना जल के जीवों का अस्तित्व मिट जाएगा, कोई भी जिंदा नहीं रह सकता है। मन रे क्यों छूटे बिन प्यार। हे मेरे प्यारे मन, तू भी प्रभु प्यार के बगैर कैसे छूट सकता है। जैसे जल जो है कमल जो है जल से प्यार करता है, उसकी थपेड़ों को खाता है, उसकी चोटों को खा करके बर्दाश्त करता है और फिर भी विकास में रहता है। तुम भी प्रभु के साथ प्यार क्यों नहीं करता। रे मन रे क्यों छूटे बिन प्यार। तू बिना प्रभु के प्यार से नहीं छूट सकता है, तेरे बंधन नहीं टूट सकते हैं। तू सदा ही माया की गिरफ्त में बना रहेगा, तू बंदी बना रहेगा संसार का। गुरमुख अंतर रव रहा बख्शे भगत भंडार। गुरमुख जीव जो गुरु की तरफ उन्मुख हैं, जो गुरु की उपदेशों को ही मानते हैं, गुरु की बातों को ही दृढ़ करते हैं, उनके उपदेशों के ऊपर चलते हैं। अंतर रव रहा, जो गुरमुख जीव, उनके अंदर परमात्मा हृदय के अंदर रमा हुआ है, मौजूद है सदा के लिए। रव रहा बख्शे भगत भंडार। और ऐसे गुरमुख जीवों को जो गुरु के उपदेशों के ऊपर चलते हैं, गुरु के शब्द की हलना कमाते हैं, उसी की कमाई करते हैं, उसी का श्रम करते हैं, ऐसे जीवों के ऊपर परमात्मा की बख्शिश का सारा भंडार उनको मिल जाता है। राव रे मन ऐसी हरसी प्रीत कर जैसी मछली नीर। हे मेरे प्यारे मन, बहुत सारे प्रतीकों से मन को ही समझाया जा रहा है, क्योंकि मन का मेला है, मन ही नहीं समझता। कहते हैं मन अगर जो समझ जाए तो मन ने मारक ठाक न पाए, मन ने पथ से प्रगट जाए, मन ने मग्न चले। अगर जो मन मान ले, मन मानता नहीं है। मन परिवार को मानता है, मन संसार को मानता है, मन बाजार को मानता है, लेकिन मन परमात्मा को नहीं मानता है। इसीलिए मन को ही समझा करके गुरुजी बता रहे, रे मन ऐसी हरसी प्रीत कर जैसी मछली नीर। हे मेरे प्यारे मन, ऐसा प्यार कर, ऐसी प्रीत कर तू अपने परमात्मा से जैसे मछली पानी से प्यार करती है। नहीं, प्यार करती है। जीव अधिको तो सुख कणो, मन तन शांत शरीर।
जितना ज़्यादा पानी मिलता है उसको वो और ज़्यादा तृप्त होती है, और ज़्यादा सुखी होती है, और ज़्यादा आनंदित होती है। वो गहरे पानी में ही बैठना चाहती है। जो सुख कणों उसको और घने सुख मिल रहा है, बड़ा आनंद मिल रहा है, बहुत ज़्यादा। मन तन शांत शरीर, और वो मन और तन से शांत शरीर भी उसका शांत हो जाता, मन तन सब शांत हो जाता उसका। उसको पानी से इतना प्यार है। हे मेरे प्यारे मन, कहते मछली जो है स्वयं तो पानी से प्यार करती है, उसको कितना प्यार है, वो टुकड़े टुकड़े भी हो जाए, मछुआरा ले जाता है, उसके टुकड़े टुकड़े भी कर देता है, फिर भी वो पानी नहीं भूलती है। वो पानी की याद दिलाती, जो खाता है उसको उसको भी वो याद दिला रही है कि मैं पानी के बगैर नहीं रह सकती, और तुमको भी रात में उठ के पानी पीना ही पड़ेगा। इतना प्यार है कि मरने के बाद भी वो पानी की याद उसको बनी हुई है। हे जीव, ऐसे ही तुमको उस परमात्मा से प्यार करना है। रे मन ऐसी हरती प्रीत का, मेरे मन है ऐसी प्रीत परमात्मा से कर कि मछली मर गई, टुकड़े टुकड़े हो गई, परंतु पानी की याद नहीं भूली है, विस्मृत नहीं हुई है पानी से। जीव अधिको तो सुखणो, और जितना ज़्यादा उसको वो पानी मिलता जाता और सुख है। इसी प्रकार हे मेरे प्यारे मन, तू भी ऐसी ही प्रीत कर कि तू यहाँ संसार में रहते हुए तो याद करना ही है, अंत समय में भी तुमको वो ईश्वर याद बना रहे। इतनी ज़्यादा तुम्हारे अंदर तड़प पैदा हो जाए परमात्मा के नाम की, इतना ज़्यादा तुम परमात्मा के नाम जल के अंदर से तो तुमको इतना सुख मिले। कहते कहते जल में उत्पत्ति जल में वास, कहते मेरा जल में ही उत्पत्ति और जल में ही वास है, मैं तुम्हारे से बगैर नहीं रह सकती। जल में उत्तर जल में वास, जल जल से निकल कर मैं सदा ही दुखी और निराश रहूँगी। इसी प्रकार जैसे मछली को जल अधिक जल जहाँ पे है उससे आनंद मिला है, इसी प्रकार तू भी इतना नाम जपता जा, जितना जाता तू जपता जाएगा तुमको सुख आनंद और अंदर की तृप्ति तुमको भी प्राप्त हो जाएगी। तुम्हारा भी मन और तन शांत हो जाएगा। बिन जल घड़ी न जीवे प्रभु जाने अब पीर, बिना प्रभु परमात्मा के जल के परमात्मा के नाम के जल से तुम भी एक पल भी जीने की इच्छा अपने अंदर मत रखो। तुम भी एक पल के बगैर भी नहीं जी सकते। प्रभु जाने अब पीर, और तुम्हारे अंदर की पीड़ा, तुम्हारे अंदर की सारी विचार सोच परमात्मा स्वयं जानता है। रे मन ऐसी हरती प्रीत कर जैसी चात्रिक मोह में, ऐसे हे मेरे प्यारे मन, तू हरि से इतना प्यार कर जैसे पपीहा जो है मेघ से प्यार करता है। जब मेघ बनते हैं मोर नाचने लगता है, पपीहा पी पी करने लगता है, और पपीहे की पुकार जो विलाप किया है पपीहे ने अपने मुख से, मेघ ने फरमान हुआ वर्षों कृपा तार। मेघ को परमात्मा ने फरमान किया, आदेश दिया है कि कृपा करके तुम अधिक से अधिक वर्षों मेरा पपीहा विलाप कर रहा है। उसकी तरफ उसकी कसक ही ऊपर तक पहुंची और नीचे पानी की वर्षा परमात्मा ने करवाई है। कहते हैं गुरु जी ऐसी ही प्रीत तुम है मेरे प्यारे मन, तुम भी अपने हरि से कर। रे मन ऐसी हरती प्रीत कर जैसी चात्रिक में सर पर थल हरियावले एक बूंद न पवई कह। क्योंकि चात्रिक जो है स्वाति नक्षत्र की केवल एक बूंद उसको ज़रूरत है, बाकी चाहे जितने भी ताल नदियाँ सब भरे हों, सारे हरे भरे हों, सर पर थल हरियावले, धरती समुद्र नदियाँ और नाले सब चाहे भरे हों, पपीहे को क्या फर्क पड़ रहा है। पपीहे को उस पानी की ज़रूरत नहीं है, जबकि चारों तरफ पानी पानी है, सब तरफ हरियावल है, लेकिन फिर भी पपीहा दुखी है, पपीहा विलाप कर रहा है। पपीहा के अंदर एक कसक चल रही है, एक तड़प चल रही है। क्यों? क्योंकि उसे केवल स्वाति नक्षत्र की एक बूंद की आवश्यकता है। उसको उसके लिए ये थल और जल और ये जितने भी सब तरफ हरियाली छाई हुई है, उससे कोई मतलब नहीं है पपीहे को। कहते हैं उसको क्या, उसको तो केवल एक स्वाति नक्षत्र की बूंद चाहिए। तो गुरुजी बता रहे कर्म मिले तो पाइए, किरत पया सिर दे। हे जीव, तुम जिसके भाग्य में बहुत ऊंचे होते हैं उन्हीं को ये स्वाति नक्षत्र रूपी ईश्वर के नाम की बूंद प्राप्त होगी। बाकी तो सब जगह तो सारी जगह तो हरियावली छाई हुई है माया की,
संसार तो सारा माया का आकर्षण है, लेकिन उसके अंदर परमात्मा के नाम की एक स्वाति नक्षत्र की बूंद भी जीव को प्राप्त होनी चाहिए। जिसके किसके भाग में होगी? जिसके भाग में परमात्मा ने लिखा है। कर्म मिले तो पाई, उसी को मिलेगा, बाकी सबको नहीं। किरत पया सिर दे, जिसके माथे पे ये रेखाएं ऐसी किरत लिखी हुई है, उसी को परमात्मा इस नाम की बूंद को देगा। रे मन ऐसी हरती प्रीत कर जैसी जल दूध होए। हे मेरे प्यारे मन, तू ऐसी प्रीत परमात्मा से कर जैसे जल और दूध। जल में दूध भी दूध में पानी भी पड़ा हुआ है, लेकिन ऐसी प्रीत कर दोनों एक दूसरे में समा गए हैं। कोई अलग नहीं कर सकता, किसी की शक्ति नहीं को अलग कर सकते हैं। लेकिन हे मेरे प्यारे मन, तू ऐसी प्रीत कर जैसी जल दूध होए। जैसी जल और दूध की है, आओ टन आपे खपे, दूध को खपड़ न दे। पानी अपना अस्तित्व खत्म कर देता है, लेकिन दूध को आँच नहीं आने देता है। दूध वैसा का वैसा ही है, उसने अपना त्याग कर दिया। दूध के सत्य को सुरक्षित रखा है, उसने अपना त्याग किया। पानी ने आओ टन अपे खपे, वो स्वयं खत्म हो गया है, लेकिन दूध को खपड़ना है। उसने दूध की मात्रा को, दूध के तत्व को खत्म नहीं होने दिया। इसी प्रकार हे जी, तुम परमात्मा के नाम से ऐसी प्रीत करो, तुम चाहे अपने तन मन से अर्पित कर दो। कहते हैं बिल्कुल मन बेचे सतगुरु के पास, तुम अपने मन को परमात्मा के चरणों में अर्पित कर दो। लेकिन ईश्वर के नाम से अंदर से ईश्वर के नाम की कसक नहीं जानी चाहिए। आपे मेल विशुन्या सच वडियाई दे, परंतु ये कार्य भी परमात्मा ही स्वयं ही करवाता है। जिसको उसको अपने साथ मिलाना है, मिला लेता है। सच वडियाई दे, और सच की नाम की अपनी बड़ाई, नाम का बड़प्पन उसकी झोली में डाल देता है। नाम बढ़ियाई दे। रे मन ऐसी हरती प्रीत कर जैसी चकवी सूर। हे मेरे प्यारे मन, ऐसी तू प्रीत कर परमात्मा, ऐसी प्रीत कर जैसे चकवी तो ज़मीन पर बैठी हुई है, लेकिन सूरज ऊपर आकाश में बैठा हुआ है। प्रीत चकवी की कैसी है? जैसे ही सूरज निकला है, वैसे ही उसने उसको देखना शुरू कर दिया है, और उसका इंतज़ार कर रही है रात भर से कि रात कब बीतेगी, प्रातः काल कब होगी, वो इसका इंतज़ार कर रही है। और वो सूरज की किरणों को सूरज को देखती ही चली जा रही है। इतना प्रेम है उसको, इतना प्रेम। खिन पल नींद न सोवी जाने दूर हदूर। जबकि उसका प्रिय जो है बड़ा दूर है, आकाश पे सूरज निकला हुआ है, लेकिन फिर भी वो एक पल के लिए भी नींद नहीं करती है, एक पल के लिए उसको चैन नहीं है। खिन पल नींद न सोई, एक पल के लिए भी वो सोई नहीं रात में, केवल सवेरे का इंतजार करी कब सूरज निकलेगा, कब मैं अपने प्रिय के दर्शन करूंगी। जाने दूर है दूर, वो अपने प्रिय को बिल्कुल सामने ही देखना चाहती। जबकि इसी प्रकार हे जीव, तुमको बिल्कुल चकवी जैसे सूरज से प्यार करती है, ऐसे परमात्मा जो अदृश्य है, जो गुप्त है, जो इन आँखों से दिखाई नहीं देता है, उसको तुम जाहिर हजूर हाजिर हजूर देख सकते हो। जैसे चकवी ने त्याग किया है, वो हर दम तब तक उसको देखती रहती जब तक वो पूरा डूब नहीं जाता है, तब तक उसकी आंखें उसको देखती ही रहती हैं। मनमुख गणत गणावणी करता करे सो होए, ताकि कीमत ना पे जे लोचे सबको। मनमुख जीव, मायाधारी जीव जो हैं, वो गिनती मिनती करते रहते हैं अपनी माया की, और गिनवाते रहते हैं कि मैंने ये धार्मिक कार्य किया, मैंने इतना दान पुण्य किया, मैंने इतने जप तप किए, मैंने इतना यज्ञ पुण्य किया। ये मायावी जीव जो हैं, अपने माया की अहंकार के कारण वो अपने धार्मिक कर्मों को गिनाते रहते हैं, और मनमुख कर्म गणत गणावणी करता करे सोए। लेकिन वो सोचते कि हमारी ये गिनती करने से परमात्मा का नाम से हम पीछे भी रहेंगे, फिर भी हमें परमात्मा का सुख मिलेगा। नहीं, करता करे सोए, वो परमात्मा नहीं, जो कुछ करना है वही करता, जो कुछ करना सो कर रहा। इन जीवों के, मायाधारी जीव जो अकल के सहारे जी रहे हैं, उनके वश में कुछ भी नहीं है। जो करता कर रहा है वही होगा, ताकि कीमत ना पाए जे लोचे सब कोई। कहते हैं उसकी कीमत कोई डाल नहीं सकता, उसका मोल नहीं कोई पा सकता, उसका कोई कीमत नहीं डाल सकता, उसको कोई खरीद नहीं सकता। कि जे सो लोचे कोई, चाहे 1000 बार अपने मन में सोच ले कि मैं उसको पा लूँगा, मैं उसकी कीमत डाल लूँगा, नहीं। कहते हैं वो जो हैं गवारों के गवार हैं, जो ये सोचते हैं कि हम उसकी कीमत पा लेंगे। गुरमत होए तब पाइए, सच मिले सुख होए।
गुरुमत जीव जो है, गुरुमत के ऊपर चलने वाले, जो गुरु के शब्द के ऊपर चलते हैं, गुरु के शब्द की पालना करते हैं, उसकी आज्ञा के अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं। कहते हैं फिर गुरुमत होए तब पाइए, तब उनको ये चीज वस्तु प्राप्त होती है। सच मिले सुख होए, और उनका सच से मिलाप होता है और वो सुखों को प्राप्त करते हैं। उनके लिए सुख ही सुख होते हैं। सच्चा ने न त्रुटि जे सतगुर पेटे सोए, जो जिनको जिस जीव का सतगुरु के साथ मिलाप हो गया है, जिस जीव का सतगुरु के साथ भेंट हुई है, उनका ऐसा सच्चा प्रेम फिर कभी टूटता नहीं है, वो सदा बना रहेगा। जबकि बाहरी हम साधनों के द्वारा जो भी यज्ञ पुण्य या जो भी हम बाहरी धार्मिक चर्चाओं को करके, कथनी बदनी करके, वेदों पुराणों का और अन्य पुस्तकों का धार्मिक अध्ययन करके जो हम ज्ञान इकट्ठा करते हैं, उनके द्वारा कभी भी कहते हैं जीव को सुख नहीं मिल सकता है, और वो प्रेम टूट सकता है। वो प्रेम में दुविधाएं हैं, उस प्रेम में संदेह है, वो द्विभाव में है। उसमें निरंकार की बातों के साथ साथ संसार की भी बातें चल रही हैं, इसीलिए वो प्रेम अधूरा रह जाता है, उससे परमात्मा से मिलाप नहीं होता। लेकिन जो सतगुरु के साथ भेंट करके जो शब्द के साथ कमाई करते हैं, उनका मिलाप परमात्मा से हो जाता है। ज्ञान पदार्थ पाइए त्रिभुवन सुजियोए, जिनको इस ज्ञान का पदार्थ मिल जाता है, गुरु के ज्ञान, गुरु के शब्द रूपी ज्ञान का पदार्थ मिल गया है, हीरे रतन मिल गए हैं, त्रिभुवन सुजियो, ऐसे जीवों को तीनों लोकों का ज्ञान हो जाता है। उनको आगम निगम पता चल जाता है, उनको गुरु के शब्द के साथ सोझी आ जाती है, समझ आ जाती है। निर्मल नाम न विसरे जे गुण का गाहक होए, परमात्मा के निर्मल नाम को वो जीव कभी भी नहीं भूलते हैं। निर्मल नाम न विसरे, उनके मन से कभी भी परमात्मा का नाम नहीं बिसरता है, जो जीव निर्मल होते हैं और जो गुणों के गाहक होते हैं। क्योंकि सारे गुणों के गाहक नहीं हैं, बहुत विरले हैं। कहते हैं गुण का गाहक जे मिले तब गुण महंग हो जाए, और जो गुणों के गाहक वाले निमित्त गुण तब संसार में बड़ा ही हल्का वो नाम पड़ जाता है, तो गुण सहंग हो जाए। क्योंकि कबीर जी भी कहते हैं कि मैं हीरे की खान को लेके आया था, हीरे के बाज़ार में जाना चाहता था, लेकिन यहाँ पे कंकड़ पत्थर और लोहे का, लकड़ियों का व्यापार, कोयले का व्यापार चल रहा है, यहाँ पे हीरा नाम की मूल्य कैसे पड़ सकता है। इसीलिए गुरु जी बता रहे हैं, निर्मल नाम न विसरे जे गुणों का गाहक होए, जो कोई जीव गुणों का गाहक होगा, गुणों का संग्रह करने वाला होगा, गुणों की कीमत जानने वाला होगा, उनके मन से कभी भी निर्मल परमात्मा का नाम कभी भी नहीं भूलेगा, वे सदा याद रखेंगे। खेल गए से पंखड़ू जो चुक दे सरतल, बस वही जीव संसार में आए तो सारे लोग हैं, 2-4 दिन के लिए सब लोग आए हैं, लेकिन वही पक्षी खेल गए, संसार में जीत गए बाजी, जो आ करके दाना चुगते हैं और थर और थल सब जगह भ्रमण करके अपना दाना चुगते हैं, पानी पीते हैं और यहाँ संसार से चले जाते हैं। घड़ी की मौत की चलना खेलना आज की कल, इसी प्रकार जीव भी कहते हैं संसार में आकर के आए, चाहे 2 ही दिन के लिए हैं, लेकिन उसके अंदर एक घड़ी मुहूर्त के लिए भी जब पता है कि जान चले जाना है संसार से, इतना लागे ठनका क्या विश्वासातन का है, इस बात की जानकारी है जीव को। और खेलते खेलते आज या कल चले भी जाना है, जिस तू मिले सो मिले जाए सच्चा पेड़ मिल। कोई विरले जीव को परमात्मा जिसको सोझी देता है, जिस तू मिले, जिसको मिलाप करवाता है परमात्मा, मिला लेता है, सो मिले, वे ही जीव मिलते हैं परमात्मा से, जाए सच्चा पेड़ मल। फिर सच्चे का आंगन मल करके हक से बैठ जाते हैं वहाँ पे जा करके। बिन गुरु प्रीत न उपजा होमे मैल न जाए, लेकिन बिना गुरु के प्रीत नहीं पैदा हो सकती है। चाहे बाहरी के साधनों से कितना भी प्यार इकट्ठा कर लिया जाए, चाहे जितना भी जप तप कर लिया जाए, लेकिन मिलाप परमात्मा से कभी भी नहीं होगा। बिन गुरु प्रीत न उपजे, बिना गुरु से प्रीत नहीं पैदा हो सकती है। गुरु ज्ञान है, गुरु अज्ञानता को ख़त्म करने वाला है, गुरु अंदर शांति देने वाला है, गुरु विकारों को ख़त्म करने वाला है। गुरु परमात्मा, गुरु पारब्रह्म एक को जान, गुरु परमात्मा का रूप है। बिन गुरु प्रीत न जाए, गुरु के बगैर प्रीत पैदा नहीं हो सकती है। हाँ में मैल न जाए, और मैं मेरी अहंकार की मैल भी खत्म नहीं हो सकती। सोहंग आप पछाणिए शब्द भेद पतियाए, वही जीव शोभायमान होते हैं, वे ही जीव अपने आप की पहचान करते हैं, जो शब्द के साथ अपने को अभेद कर देते हैं
और फिर पतियाए परमात्मा उनके ऊपर पतीज जाता है। गुरमुख आप पछाणिए अवर की करे कराए। गुरमुख जीव भी अपने आप की पहचान करते हैं और दूसरे जीव और दूसरे क्या कर सकते हैं, और अवर की करे कराए, और कोई दूसरा कुछ कर भी नहीं सकता। मिलिया का क्या मिलिए शब्द मिले पतियाए। कहते हैं मिलिया का क्या मिलिए, जो परमात्मा के साथ मिले हुए हैं गुरु के शब्द के कमाई करके जो मिल गए हैं, उनका तो मिलना पक्का ही है, वो तो सदा के लिए मिल गए। शब्द मिले पतियाए, और शब्द के साथ ही जिन्होंने शब्द के साथ जुड़ करके, गुरु के शब्द के साथ जुड़ करके जिन्होंने परमात्मा के नाम को जपा है, वे सदा के लिए ही मिल जाते हैं, वो कभी भी बिछुड़ते नहीं हैं। मनमुख सोझी ना पे विछड़ चोटका है। मायाधारी जीव जो मूर्छित हैं, जिनकी आँखों के आगे माया का पर्दा है, जो रज तम सत्य में ही जीते हैं, जो अज्ञानी हैं। मनमुखी जीव जो मन को मुख रख के बात करते हैं, उनको कभी भी इस बात का ज्ञान नहीं होता है, उनको सोझी नहीं होती है। बिछड़ चोटका है, वो परमात्मा से बिछुड़ करके बिल्कुल मोह की चोटें, लोभ की चोटें और अहंकार की चोटें उनके मुंह के ऊपर पड़ती रहती है। मन ने मुँह चोटा न खाए, मन ने जम के साथ जाए। जो जीव मन से परमात्मा के मान लेते हैं, गुरु के शब्द की कमाई करते हैं, उनको मोह की चोट नहीं खानी पड़ती है, उनको लोभ की चोट नहीं खानी पड़ती है, उनको अहंकार की चोटें नहीं पड़ती हैं। लेकिन मायावी जीवों को ये सारी चोटें, विकारों की चोटें सहनी पड़ती हैं। नानक दर कर एक है अवर न दूजी जाए। गुरु जी कहते हैं परमात्मा उस ईश्वर को प्राप्त करने का दर एक ही है। नानक दर दर कर एक है, दर भी एक है और घर भी एक है, क्योंकि सो दर तेरा किया सो घर किया जित भय तरस मले। अगर जो उस एक को प्राप्त करना है तो दर तक जाना पड़ेगा। दर मने गुरु दर, गुरु के दर तक जाना पड़ेगा, और गुरु के दर तक गए तो सो घर, तब घर तक आप पहुँचेंगे। और जब घर तक पहुँच जाता जीव, तब सो पुरख की प्राप्ति होती है। सो पुरख निरंजन, हर पुरख निरंजन, हर अगम अपार, जो वहाँ पे अगम अपार परमात्मा बस रहा है। तो कहते हैं नानक दर कर एक है, दर और घर एक ही है। भाव गुरु और परमात्मा एक है। गुरु पार ब्रह्म एक को जान। गुरु अगर जो परमात्मा का जो सूरज है तो गुरु उसकी किरण है, परमात्मा का जो समुद्र है तो गुरु उसकी लहर है। दर का एक है, जो दर तक पहुंच जाते हैं वो घर तक भी पहुंच जाते हैं, वो सूरज को भी प्राप्त कर लेते हैं। अवर न दूजी जाए, और वो दूसरे ठिकाने पे जाते भी नहीं हैं, बाहर अन्य किसी दूसरे आश्रय को पकड़ते भी नहीं हैं। फरीद जी भी कहते हैं कि अगर जो मुझको, मैंने तेरा दर पकड़ा है, मुझको दूसरी जगह पे नहीं भेजना। अगर जो दूसरी जगह पे तुमको भेजना हो तो जियो शरीरों ले, तब मेरे शरीर में से ये जीव निकाल ले। हे परमात्मा, मैं तेरे दर पे ही का आसरा लिया मैंने, और मैं तेरे दर पे ही रहूँगा। 10-11